दिवाली कथा पर अमीर और गरीब बहू की तैयारी। दिवाली के दिन जैसे जैसे नजदीक आते हैं तो हर घर में रौनक दिखने लगती है। एक तरफ अमीर घर में सफाई के नाम पर नौकरों की भागदौड़ हो रही होती है, तो दूसरी ओर छोटे घर में बहू अपने हाथों से पुराने दिए साफ कर रही होती है। दोनों घर आमने सामने होते हैं, लेकिन सोच के हिसाब से दोनों की दुनिया बहुत अलग अलग होती है। गौरी आंगन में बैठी होती है, उसके पास एक टोकरी में मिट्टी के पुराने दिए रखे होते हैं। वो उन्हें पानी में भिगोकर कपड़े से धीरे धीरे साफ कर रही होती है। इन पुराने दियों में ही तो असली रोशनी है, हर साल यही मेरा घर जगमगाते हैं। उसी समय सामने वाले अमीर घर में दिवाली की तैयारी का शोर गूंज रहा होता है। प्रियंका के हाथ में मोबाइल होता है, चेहरा नाराज होता है। नौकरानी विमला झाड़ू लगा रही होती है। अरे बिमला, तुमने वो गुलदस्ता अच्छे से साफ नहीं किया क्या? देखो उस पर धूल दिख रही है। और हाँ, घर में जरा सी भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। झाड़ू इतनी सफाई से लगनी चाहिए कि लोग देखकर कहें, वाह कैसी अमीर बहू है, क्या घर सजाया दिवाली पर। मालकिन आप चिंता मत करो, सारा घर चमका दूंगी, कोई कोना भी धूल से नहीं बचेगा। तभी सास कमला देवी अपने कमरे से बाहर आती हैं। पीछे पीछे नंद नेहा भी आती है। दोनों के चेहरों पर घमंड की मुस्कान दिखती है। देखो नेहा बेटा, हमारी अमीर बहू कैसे सफाई करवा रही है। यही होती है असली घर की शान, महंगी चीजें और चमकता घर। प्रियंका मुस्कुराती है। हाँ मम्मी, मेरी भाभी एकदम परफेक्ट है। और उधर देखो, वो मेरी दूसरी बहू, वो गांव की गवार, तो हर साल वही टूटे मिट्टी के दिए निकाल कर साफ करती रहती। उसे कुछ नहीं आता, न सजावट न दिखावा। सच कह रही है मम्मी, गौरी भाभी को तो कुछ आता ही नहीं है। देखिए फिर से वही पुराने दिए साफ करें। पता नहीं वो दिए कब तक चलेंगे। 2 साल से देख रही हूँ मैं, हर दिवाली वही। दोनों हंस पड़ती हैं। अगले दिन सुबह का समय होता है। सड़कें रंग बिरंगी लाइटों और सजावट से जगमगा रही होती हैं। अमीर बहू प्रियंका, उसकी नंद नेहा और सास तीनों गाड़ी में बैठकर मॉल में जाते हैं। दूसरी ओर गरीब बहू गौरी भी अपने छोटे से पर्स में कुछ पैसे रखकर बाजार जाती है दिवाली की तैयारी के लिए। गौरी एक छोटी सी दुकान पर खड़ी होती है, जहां रंग बिरंगे मिट्टी के दिए, फूल मालाएं और पेपर की लाइट्स रखी होती हैं। भैया, ये छोटे छोटे मिट्टी के दिए कितने के हैं? बहन जी, बस 20 रुपए में 10 दिए। दे दीजिए भैया, ये दिए हर साल मेरे घर की रौनक बढ़ाते हैं। वो कुछ पुराने टिमटिमाते बल्ब और रंगीन रिबन भी खरीद लेती है। बस थोड़ी मेहनत और कर लूं तो घर भी मॉल जैसा सजा दूंगी। गौरी सामने देखती है, एक बड़ा सा मॉल, चमचमाती लाइटें, महंगे कपड़े और भीड़ होती है। थोड़ा अंदर जाकर और देख लेती हूँ कि अमीर लोग दिवाली पर कैसी सजावट करते हैं। वो धीरे से मॉल में अंदर जाती है। वहीं अंदर प्रियंका, नेहा और सास कपड़ों के एक बड़े शोरूम में खड़ी होती हैं। भाभी, ये वाला लहंगा तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए, बिल्कुल रॉयल कलर है। हाँ, ये वाला तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके दाम देखें, पूरे 10,000 के। अरे बेटा, तू टेंशन क्यों लेती है, पैसे तो मैं दूंगी ना, जो पसंद आए वही ले ले। प्रियंका मुस्कुराकर वही लहंगा पैक करवा लेती है। नेहा भी अपने लिए एक चमचमाता लहंगा चुनती है। तीनों खुश होकर शॉपिंग बैग्स लिए बाहर निकलती हैं। एक शोरूम के सामने गौरी खड़ी होती है। वो मॉल की लाइट्स और अंदर की सजावट को देखकर मुस्कुरा रही होती है कि तभी सामने से उसकी सास प्रियंका और नेहा आती है। अरे ओ गौरी, आज तो तेरे दर्शन मॉल में हो गए, यहाँ कैसे? मम्मी जी साफ बात है, देखने आई होगी, खरीदने के तो पैसे हैं नहीं इसके पास। सही कहा भाभी, वैसे भी 3 साल से तो यही एक जैसे दिए जला रही हैं। अब मॉल से क्या लेंगी ये? मम्मी जी, मैं तो बस मॉल की डेकोरेशन देखने आई थी, सोचा कुछ आइडिया मिल जाए तो अपने घर को भी थोड़ा सुंदर बना लूं। देखना ही आता है तुझे, लेना खरीदना तेरे बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप लोगों ने क्या लिया मॉल से? हमने तो दिवाली के लिए महंगे कपड़े लिए। तूने लिए अपने लिए कपड़े? नहीं मम्मी जी, अभी नहीं, कुछ दिनों में ले लूंगी। अरे झूठ मत बोलो भाभी, पिछले 3 साल से तो वही पुराना लहंगा पहन रही हूँ, इस बार भी वही पहनूंगी ना। हाँ सही कहा नेहा, इस बार तो बेचारी पर पहनने को कुछ होगा भी नहीं। गौरी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सास के पैर छूकर बोलती है। मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम है। वो पलट कर चल देती है, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती हैं। क्या गरीब होना इतना बड़ा अपराध है? सालों हो गए मेरी शादी को, लेकिन मम्मी जी का व्यवहार अब तक नहीं बदला। इन्होंने तो अपने बेटे को भी अलग कर दिया सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं। अगले दिन अमीर सास सुनीता, उसकी बेटी नेहा और बहू प्रियंका अपने बड़े से बंगले की सफाई के लिए सामने वाले घर से गरीब बहू गौरी को बुलाती है। वो चुपचाप उनके घर आती है, हाथ में झाड़ू और कपड़ा लिए खड़ी होती है। गौरी बिना कुछ कहे झुककर फर्श साफ करने लगती है।
प्रियंका सोफे पर बैठी फोन चला रही होती है। नेहा अपने बालों में रोलर लगाए आईने में देख रही होती है और सास सुनीता हाथ में चाय का कप लिए आराम से बैठी होती है। गौरी जरा अच्छे से साफ करना, कोनों में धूल नहीं दिखनी चाहिए, दिवाली का वक्त है, घर चमकना चाहिए। जी मम्मी जी, अभी कर देती हूँ। गौरी फर्श पोंछती है, कुशन ठीक करती है और झूमर की लाइट तक चमका देती है। वो बिना किसी शिकायत के काम करती है, जैसे ये उसका ही घर हो। वाह मम्मी जी, देखिए ना, हर बार हमारी गौरी कितनी मेहनत से काम करती है, हमारे तो हाथ गंदे ही नहीं होते। हाँ बेटा, ये गौरी बहुत सीधी है, हर साल दिवाली के टाइम आ जाती है और हमारा सारा काम करा जाती है। सही कहा मम्मी, वैसे भी ये बेचारी दिल की बहुत साफ है। दिल की साफ? अरे नहीं नेहा, ये उतनी भी मासूम नहीं है जितनी दिखती है, बहुत तेज है, ये बस बोलती नहीं है, अंदर अंदर सब समझती है। गौरी ये सब बातें सुन लेती है, उसका हाथ धीरे से रुक जाता है, लेकिन चेहरे पर कोई जवाब नहीं होता। वो बस आंखें नीची करके फिर से पोछा लगाने लगती है। घर जाकर गौरी थकी हुई चारपाई पर बैठ जाती है। उसी समय उसका पति सागर घर आता है। गौरी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं जी, आज सामने मम्मी जी के घर जरा मदद करने के लिए गई थी, बस वहीं थोड़ी थकान हो गई। हर बार क्यों जाती हो वहां? तुझे पता है ना वो लोग कैसा बर्ताव करते हैं? जी लेकिन वो भी हमारा ही घर है ना, वहाँ भी तो कभी हम रहते थे, मैंने बस सोचा दिवाली है, थोड़ी मदद कर दूं। सागर उसके चेहरे की थकान और आंखों का दर्द महसूस कर लेता है। अब मैं समझ गया, उन्होंने फिर कुछ कहा होगा तुझे। छोड़िए ना जी, इतना अच्छा त्योहार है, क्यों खराब करना। सागर चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। वो दियों का डिब्बा उठाकर उसे देता है। चलो अब इन्हें जला लेते हैं, तुमने साफ किया है ना, अब ये घर भी तुम्हारी तरह चमकेगा। सागर की बात सुनकर गौरी धीरे से मुस्कुराती है। अगले दिन अमीर घर में प्रियंका आराम से सोफे पर बैठती है। उसके सामने मोबाइल पर ऑर्डर की लिस्ट खुली होती है। मम्मी जी देखना, ये वाली लाइट कितनी सुंदर लग रही है, मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। हाँ बेटा, जो तुझे सही लगे कर ले, घर एकदम चमकना चाहिए दिवाली पर। भाभी देखो, ये वैक्स वाले दिए कितने अच्छे हैं, मैं तो इन्हें भी मंगा रही हूँ। हाँ है तो बहुत सुंदर, मंगा लो, घर में सब कुछ एकदम रॉयल लगेगा। तीनों बस दिखावे में और पैसों की बर्बादी में उलझी होती हैं। हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर की जा रही होती है। घर में अलग अलग लाइटें और महंगे सजावटी सामान रखे होते हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब बहू गौरी अपने छोटे से घर में बैठी होती है। उसने पानी के पुराने घड़ों को बाहर निकाला होता है और उन्हें पेंट कर रही होती है। इस बार मैं इन पानी के घड़ों में सजाकर बहुत सुंदर दिए लगाऊंगी, घर में रोशनी भी होगी और सादगी भी बनी रहेगी। गौरी हर चीज अपने हाथों से बनाती है। दीवारों के फोटो फ्रेम खुद बनाती है, पुराने बर्तन पॉलिश करती है और हर चीज को बड़े प्यार से घर में सजाती है। अमीर घर में अलग अलग तरह की लाइटें लगाने के बाद पूरा घर थोड़ा गड़बड़ और बेढंगा सा लगता है। रंग बिरंगी लाइटें, झूमर और लेजर लाइट्स आपस में टकरा रही होती हैं। वहीं गौरी के घर में हर चीज सही जगह पर लगी है। घर में सादगी के साथ सुंदरता दिखती है। कुछ औरतें दोनों घरों के बीच में खड़ी होकर बात कर रही होती हैं। देखना, इन दोनों घरों में कितना अंतर है। गौरी ने अपना छोटा सा घर कितना सुंदर सजाया और इन लोगों ने बस पैसे देकर इतनी सारी लाइट लगा दी, लेकिन घर कितना गंदा लग रहा है। हाँ बहन, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अलग अलग तरह की लाइट की दुकान खुल गई हो। और गौरी ने पूरी मेहनत से घर सजाया है, खुद पेंट किया, खुद सजावट की, देखो कितनी संतुलित और सुंदर लाइट लगी है। अगले दिन अमीर बहू प्रियंका इस साल की दिवाली के लिए खुद को रॉयल दिखाने की पूरी तैयारी कर रही होती है। वो हर मॉल से मॉल घूमती है, महंगे लहंगे, साड़ी और गाउन खरीद रही होती है। हर मॉल में सेल्स और डिस्प्ले देखकर वो खुश होकर ऑर्डर देती जाती है। प्रियंका चमचमाती लाइटों और बड़े बड़े शोरूम में लहंगे और साड़ियां चुन रही होती है। ये वाला लहंगा बहुत सुंदर है और ये गाउन भी चाहिए। ओह, ये साड़ी तो बिल्कुल रॉयल लग रही है, इसे भी ले लूं। ये डिजाइन लिमिटेड एडिशन है, दिवाली के लिए बिल्कुल परफेक्ट। प्रियंका के हाथ में कई बैग्स और ऑर्डर की हुई लिस्ट होती है। वहीं दूसरी ओर गौरी अपने छोटे से घर में बैठी होती है। उसके पास एक पुरानी साड़ी होती है जो पिछले साल उसने खरीदी थी। वो सोचती है, पुरानी साड़ी ही सही, लेकिन इस बार इसे खुद ही सुधारूंगी, सिलाई मशीन से नई डिजाइन बनाऊंगी और इसे इतनी सुंदर बना दूंगी कि दिवाली पर पहनने में कोई कमी ना रहे। गौरी साड़ी को सिलाई मशीन पर लगाती है, नई बॉर्डर जोड़ती है, छोटे छोटे फूल और डिजाइन खुद सिलती है। गौरी घर के अंदर दीवारों और झूमरों पर सजी हुई लाइट्स चेक कर रही होती है। तभी सास और नंद गौरी के घर आती हैं। भाभी, ये लाइट आप कितने साल तक चलाओगी?
अरे नहीं दीदी, अभी तो इसे 2-3 साल हुए हैं, जब तक खराब नहीं होती तब तक चला ही रही हूँ। गौरी, तेरी सोच तब भी ऐसी थी और अब भी ऐसी ही है। गरीबों वाली सोच के इस व्यवहार की वजह से ही तो मैंने तुझे घर से अलग कर दिया था, लेकिन फिर भी तू नहीं बदली, अभी भी वैसी की वैसी ही है। भाभी, अपने पुराने कपड़े ही पहनोगी क्या दिवाली पर, या इस बार कोई नया लिया है? नहीं नहीं नेहा जी, नया नहीं लिया, इस बार काम बहुत मंदा था, इसीलिए पुरानी साड़ी तैयार कर ली। दोनों ताने मारते हुए मुंह बनाकर चली जाती हैं। गौरी चुपचाप उन्हें सुनती है और बिना किसी बहस के अपने काम में लग जाती है। दिवाली का समय करीब आ रहा होता है। हर घर में मिठाइयों की खुशबू फैल रही होती है। एक तरफ अमीर बहू प्रियंका घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन मिठाइयों के शोरूम के ऑर्डर देख रही होती है। कुछ घंटे बाद मिठाइयां डिलीवरी से आती हैं। वाह, देखो ये लीजिए, काजू कतली, रसगुल्ला, लड्डू, सबसे महंगी मिठाई है ये। लेकिन जैसे ही प्रियंका बॉक्स खोलती है, कुछ मिठाइयां खराब और बासी निकलती हैं। मैंने तो ये सही ऑर्डर करी थी, ये कैसी गंदी निकली है। अरे बेटा, इतनी सारी मिठाइयां मंगवाई हैं, कुछ खराब निकल जाए तो क्या हुआ, बाकी तो बढ़िया हैं, बस ध्यान से रखो। हाँ भाभी, घर में मिठाइयां हैं, खाएंगे, खुशी तो बनी ही रहेगी, और वैसे भी दिखाने की है ये महंगी मिठाई, ना कि खाने की। वहीं गौरी अपने छोटे से घर में व्यस्त होती है। वो आटे, घी और चीनी से अपने हाथों से पूरी दिवाली की मिठाइयां बना रही होती है। देखो, ये रेसिपी माँ से सीखिए, प्यार से बनाई मिठाइयाँ हर घर को खुश कर देती हैं। गौरी छोटे छोटे लड्डू, बर्फी और हलवा बना रही होती है। हर मिठाई में उसका हाथ और मेहनत दिख रहा था। अगले दिन अमीर भाई अभिषेक अपने ऑफिस के लिए निकलने ही वाला होता है। गेट पर उसका गरीब भाई सागर उसका इंतजार कर रहा होता है। भाई, इस बार मेरा काम बहुत मंदा चल रहा है, दिवाली के लिए कुछ खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। मैं सोच रहा था कि गौरी के लिए नए कपड़े सिला दूं, पर जुगाड़ नहीं हो पाया। अरे कोई बात नहीं भाई, कल जब तू दुकान खोलेगा ना, मैं सुबह सुबह तुझे पैसे दे दूंगा, चिंता मत कर। हाँ ठीक है भाई, तू टेंशन मत ले, जो तू मुझे देगा मैं तुझे लौटा कर दे दूंगा। अरे हम भाई भाई हैं, जो मेरा है वही तेरा है, घरेलू मामलों में हमारे बीच कोई दरार नहीं आएगी। प्रियंका के कमरे की खिड़की खुली रहती है और वो सब कुछ सुन लेती है। अभिषेक ऑफिस के लिए चला जाता है। सागर राहत की सांस लेकर घर की ओर चला जाता है। रात के समय अभिषेक अपने कमरे में बैठकर फोन देख रहा होता है। तभी प्रियंका कमरे में आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। अगर तुमने उसे पैसे दिए तो देख लेना, दिवाली के दिन कलेश होगा। क्या दिक्कत है तुझे? मैं कमाता हूँ, मैं अपने भाई की मदद करूंगा, तुझे मुझे रोकने का हक नहीं है। तुम्हारे कमाए हुए पैसों पर मेरा हक है, और सच पूछो तो तुम्हारे भाई ने अब तक तुम्हारे लिए क्या किया है? जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई थी उसने 1 भी रुपया हाथ में नहीं बढ़ाया। अब हम अमीर हैं और तुम उसे पैसे दे रहे हो। हम दोनों भाई हैं, ये पैसों से बड़ा रिश्ता है। उसे बहुत मुश्किलें हो रही हैं, मैं मानता हूँ, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, इसलिए इतनी बड़ी बात मत बनाओ। अगर तुमने उसे पैसे दिए तो मैं कल ही मायके चली जाऊंगी और सबको बता दूंगी कि तुम अपने छोटे भाई को पैसे दे रहे हो और मेरे लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम सिर्फ धमकियां देती हो, तुम्हारे पास बस एक यही तरीका है। मैं अपना भाई नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे इशारों पर मैं नहीं चलूंगा। ठीक है, तुम्हें भी यही आता है, धमकियां देना। अभिषेक गुस्से में खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और प्रियंका कमरा छोड़कर चली जाती है। अगले दिन गरीब भाई सागर गेट के पास खड़ा होता है। वो बेचैनी से अभिषेक का इंतजार कर रहा होता है। अभिषेक धीरे धीरे बाहर आता है। भैया, पैसों को कह रहे थे आप, लाओ दे दो। भाई, वो पैसे प्रियंका ने ले लिए, आज सुबह ही उसने मुझसे ले लिए। मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं बचा है, मुझे माफ कर देना। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर देता। कोई बात नहीं भैया, मुझे पता है। सागर धीरे धीरे वहां से चलने लगता है। अभिषेक पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई मुझे माफ कर देना। भैया तो नहीं बोल रहे, ये सब प्रियंका भाभी की जुबान है। भैया ने कल मुझे कहा था कि वो मुझे पैसे देंगे। कोई बात नहीं, लगता है ये बंटवारा हमारे रिश्ते पर भी असर डाल गया। अभिषेक हल्की मुस्कान के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और सागर उसे दूर तक देखता रहता है। अगले दिन सागर घर में एक कोने में बैठा हुआ होता है। चेहरा उदास और चिंतित होता है। दिवाली का खुशहाल समय होता है, लेकिन वो परेशान होता है। गौरी उसका चेहरा देखकर पास आती है और साथ बैठ जाती है। सागर, क्या हुआ? आप दिवाली के इस मौके पर इतने उदास क्यों हैं? अरे यार, क्या दिवाली? दिवाली तो अमीरों की होती है, गरीबों की कहाँ दिवाली होती है। दिवाली का एक जोड़ी कपड़े लेने के लिए भी एक एक पाई जोड़नी पड़ती है।
क्या बात है, आप गोल गोल बातें क्यों बना रहे हैं? सीधा सीधा बताओ ना क्या हुआ। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैं सोच रहा था इस बार तुम्हें दिवाली पर नए कपड़े दिलाऊं। सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि तुम हर बार वही लहंगा पहनती हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, लोगों को तो मजाक उड़ाना है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी इस बार मैंने अपनी पुरानी साड़ी को थोड़ा सजाया है, वो बहुत सुंदर लग रही है, एकदम नई जैसी। और दिवाली दिखाने के लिए नहीं होती, अपनों के साथ मनाने के लिए होती है। मैं और आप साथ हैं, वही मेरी दिवाली है, इसलिए इतना परेशान मत हो। तुम जैसी बीवी पाकर तो मैं धन्य हो गया। मैंने इतने सालों में गरीबी झेली, लेकिन तुमने कभी मुझसे अपनी फरमाइश नहीं दिखाई, न ही मुझे छोटा महसूस कराया, और न ही कभी कहा कि मैं कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा। अच्छा काम और बड़ा काम क्या होता है? आप पूरे दिन मेहनत करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। गौरी, तुम बहुत अच्छी हो, बस तुम्हारी अच्छाई मेरे घर वालों को अभी समझ नहीं आई है। अगले दिन सास अपनी बहू गौरी के घर के बाहर खड़ी होती है। गौरी खाना बना रही होती है, सागर भी वहीं बैठा होता है और सास उसके पास आती है। सागर सब बातें सुन रहा होता है। गौरी, जरा मेरे साथ चलो, हमारे घर के पंखे साफ करने। बस वही रह गए, बाकी दिवाली की सफाई तो हो गई। ठीक है मम्मी जी, मैं बस अभी खाना खाकर फिर चलूंगी। खाना खाकर क्या करेगी? पहले हमारा काम कर दे, फिर अपना खाना खा लेना। हमने क्या तुझे मना किया है? गौरी अपना खाना छोड़कर सास के साथ चलने लगती है। सागर उठकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। गौरी, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी, किसी का काम करने बिल्कुल नहीं जाओगी। हो, तू ऐसे कर रहा है जैसे आज से पहले इसने घर का काम ही ना किया हो। मम्मी, अगर आपको मेरी बीवी की इज्जत करनी है तो करो, नहीं तो इससे बात भी मत करो। ये आपके घर के कामों के लिए नहीं बनी है। ये पूरा दिन आपके यहाँ नौकरानी की तरह काम करती रहे, अब ये वहाँ नहीं जाएगी। बड़ा हिमायती बन रहा अपनी बीवी का। एक काम को क्या बता दिया, ये तो हमारे खिलाफ ही हो गया। गौरी, तूने इसे सिखाया होगा ना? नहीं मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप चुप हो जाओ ना, मैं बात कर रहा हूँ। मैं जा तो रही हूँ। तुम यहाँ से नहीं जाओगी, मैंने मना किया है ना। ठीक है, हमें भी तेरी गौरी की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे अपना काम। तू अपनी गौरी को रख अपने पास ही। सागर और गौरी खड़े रहते हैं। सास गुस्से में मुड़कर चली जाती है। अगले दिन एक तरफ अमीर घर की बहुएं शॉपिंग मॉल में घूम रही होती हैं और घर में चमकदार रोशनी, ब्रांडेड कपड़ों और महंगे गिफ्ट्स के ढेर लगे होते हैं। दूसरों से आगे दिखने में व्यस्त होते हैं। हमने तो 20,000 के पटाखे मंगवाए हैं। बहन जी, वैसे तो आपको बुरा लगेगा, पर एक बात है, आप, आपकी बेटी और आपकी वो अमीर बहू, तीनों बस दिखावे के पीछे हो। औरत ये कहकर मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और सास की बोलती बंद हो जाती है। दूसरी ओर गौरी का घर प्यार और अपनापन भरा होता है। गौरी अपनी पुरानी गुल्लक लेकर आती है और मुस्कुराते हुए सागर के सामने बैठती है। सुनो सागर, आज अपनी गुल्लक तोड़ देती हूँ, थोड़े पैसे निकालेंगे। चलो ना, फूल और झालर लाकर घर सजाते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। गौरी अपनी गुल्लक तोड़ देती है और फिर दोनों बाजार जाते हैं। सड़क के किनारे फूलों की दुकानों पर रंग बिरंगे गेंदे और गुलाब के फूलों की खुशबू फैल रही होती है। गौरी के हाथों में छोटी सी टोकरी और सागर के हाथ में फूलों के बैग्स होते हैं। देखो सागर, ये वाले फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, इन्हीं से घर की माला बनाते हैं। हाँ, और ये झालर भी ले लो, हमारा घर किसी महल से कम नहीं लगेगा, देखना। दोनों ढेर सारे फूल, झालर और रंगोली के रंग लेकर घर लौटते हैं। घर के बाहर साथ मिलकर रंगोली बनाते हैं। सागर रंगों से दीपक बनाता है और गौरी उसके चारों ओर फूल बिछा देती है। देखा गौरी, हमारी दिवाली किसी से कम नहीं है। यहाँ न चमक धमक है, पर प्यार है, अपनापन है। हाँ सागर, मुझे तो लगता है सच्ची दिवाली वही होती है जहाँ दिलों में रोशनी जले, ना कि सिर्फ दियों में। दूसरी ओर अमीर घर में रोशनी तो थी, लेकिन हर चेहरा फोन की स्क्रीन में गुम होते हैं। ये देखो मेरी दिवाली डेकोर, ये वाला दिया मॉल से 500 का आया। दिवाली का दिन आता है। अमीर परिवार में चारों तरफ लाइटें टंगी होती हैं। गेट पर रंग बिरंगी झालरें लहरा रही होती हैं। बाहर सब लोग तैयार होकर फोटो खिंचवा रहे होते हैं। गाइस देखो, दिवाली के दिन हम सब एकदम ट्रेडिशनल अवतार में हैं। ये देखो मेरा लहंगा लिमिटेड एडिशन है। भाभी, आप तो पूरी रॉयल लग रही हो। बस आपकी फोटो इंस्टाग्राम पर आते ही सब जल जाएंगे। और हमें मत भूलना, हम भी आपकी बैकग्राउंड में हैं, थोड़ा टैग वैग कर देना। सब हंसने लगते हैं। अरे बेटा, पंडित जी आ गए, दिवाली की कथा का समय हो गया, सब अंदर आ जाओ, पूजा शुरू करते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी अंदर आते हैं। हॉल में रंगोली और फूलों से सजा हुआ मंदिर बना होता है। पंडित जी आसन पर बैठ जाते हैं। हवन कुंड तैयार होता है। चलो बेटा, सब ध्यान लगाओ, ये दिवाली की कथा बहुत शुभ मानी जाती है।
पंडित जी कथा शुरू करते हैं। सब लोग आसन पर बैठ जाते हैं। प्रियंका धीरे धीरे अपना फोन निकालती है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। गाइस देखो, पंडित जी आ गए हैं और हमारे घर में दिवाली की कथा शुरू हो गई है। ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है। सब लोग बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। उसी समय प्रियंका का लहंगा धीरे से पीछे की ओर फिसलता है और उसका किनारा हवन कुंड की आग से छू जाता है। अरे बिटिया, लहंगे में आग लग गई है, हटो पीछे। प्रियंका घबरा जाती है, खड़ी होती है और उसका लहंगा जलने लगता है। आग, मेरे लहंगे में आग लग गई, कोई पानी लाओ। घर में अफरा तफरी मच जाती है। सास और नेहा सब चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। प्रियंका दौड़ते दौड़ते पर्दों की तरफ जाती है और आग वहां भी फैल जाती है। सोफे, कुशन, पर्दे सब जलने लगते हैं। इधर इधर रुकिए आप, मैं पानी लाती हूँ। कोई कुछ करो, पूरा घर जल जाएगा। अभिषेक का छोटा भाई सागर भी अंदर आता है। कंबल उठाकर आग बुझाने की कोशिश करता है। प्रियंका रुको, ये ओढ़ लो। वो कंबल उसके ऊपर डालता है। किसी तरह आग बुझती है। प्रियंका जमीन पर बैठकर रोने लगती है। पूरा घर धुएं से भर चुका होता है। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। प्रियंका फूट फूट कर रोती है। नेहा और सास उसे संभालने की कोशिश करती है। माँ जी, सब मेरी गलती है। मैं बस वीडियो बना रही थी, मुझे लगा दिवाली दिखावे की चीज है, पर मैंने सब जला दिया। चल बेटा, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। चल गौरी के घर चलते हैं। सब लोग रोते हुए बाहर निकलते हैं। गौरी अपने घर में फर्श पर आसन बिछा रही होती है और थाली में दीपक रख रही होती है और मेज पर तरह तरह के पकवान सजे होते हैं। गुजिया, नमकीन, लड्डू। सागर लाइट्स की झालर लगा रहा होता है। देखो सागर, आज सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। ये गुजिया, ये चकली और ये लड्डू भी। वाह गौरी, तेरी मेहनत ही असली दिवाली की मिठास है। हमारे घर में तो खुशबू ही खुशबू है। तभी बाहर से सास, प्रियंका, नेहा, अभिषेक आते हैं। सबके कपड़े धुएं और कालिख में होते हैं। गौरी और सागर हैरान हो जाते हैं। अरे माँ जी, आप सब ये क्या हाल बना रखा है? गौरी, हमारा घर जल गया बेटा, सब कुछ राख हो गया। और आज समझ आया कि तू क्यों कहती थी कि दिवाली दिलों से मनाई जाती है, पैसों से नहीं। गौरी जल्दी से सबको बैठने के लिए कहती है और पानी देती है। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। सोचा था अमीरी की खुशी है, पर असली सुख तो तुम्हारे जैसे लोगों के पास है, जो हर चीज में प्यार देख लेते हैं। नहीं भाभी, अब सब ठीक हो जाएगा। दिवाली दिखावे के लिए नहीं होती, मिटाने के लिए होती है। गलतफहमियां, झगड़े और अहंकार को। अब सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तो सही कहती है बेटा, मैंने भी तुझे कभी अपनी बहू नहीं माना। हमेशा ताने दिए, तुझे नीचा दिखाया, लेकिन आज देख, तू ही हमारी मदद कर रही है। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ जैसी हैं। जो हुआ भूल जाइए, दिवाली तो माफ करने का त्योहार है। सागर चुपचाप सब सुन रहा होता है। तभी अभिषेक आगे बढ़ता है। भाई, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुझे पैसे नहीं दिए थे, मुझे देना था, लेकिन प्रियंका ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुझे पैसे दूंगा तो वो अपने मायके चली जाएगी और कभी लौटेगी नहीं। मैं डर गया था। कोई बात नहीं भाई, जो हुआ भूल जाओ। देखो, आज हम सब साथ में हैं। दुख को वहीं छोड़ो जहां वो हुआ था। आज नई शुरुआत करते हैं। दोनों भाई गले लग जाते हैं। गौरी की आंखें भर आती हैं। भाभी, ये देखकर तो दिल खुश हो गया। सच में ये दिवाली अब सच्ची लग रही है। सास और अभिषेक दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। माँ, अब सबको खुशखबरी बता दो। हाँ बेटा, बताती हूँ। हमने दिवाली से पहले ही एक नया घर खरीदा था। सोचा था पूजा के बाद शिफ्ट होंगे। अब लगता है भगवान ने खुद रास्ता दिखाया है। हाँ, और अब हम सब एक साथ रहेंगे, कोई अलग अलग नहीं रहेगा। सागर, गौरी, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। गौरी और सागर हैरान रह जाते हैं। फिर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। माँ जी, क्या सच में? हाँ बेटा, अब कोई फर्क नहीं अमीर या गरीब का, सब एक है। अब सब मिलकर एक घर, एक परिवार। अब सब एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सब लोग गाड़ी में बैठकर नए बड़े बंगले में जाते हैं। बाहर पूरा बंगला लाइटों से सजा हुआ होता है। इस बार वीडियो नहीं बनाऊंगी, बस इस पल को जीना चाहती हूँ। हाँ बेटा, ये पल ही असली यादें बनते हैं। पंडित जी भी वहां होते हैं। पूजा शुरू होती है। गौरी आरती की थाली उठाती है। सब मिलकर दीप जलाते हैं। जय लक्ष्मी माता। आरती खत्म होती है। सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। सागर और अभिषेक दियों से घर सजाते हैं। गौरी और प्रियंका साथ मिलकर सबको पकवान परोसती है। अब तो हमारी दिवाली परफेक्ट हो गई। हाँ, क्योंकि अब दिलों की दूरी खत्म हो गई है। सब लोग एक साथ हंसते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और दिवाली मनाते हैं।